मैं ध्रुव। और ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था। जिस जगह मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था वो मेरे घर से दूर था, और जिस शहर में था वहाँ मेरे दादा दादी रहते थे, तो मैं उन्हीं के घर पे रहने के लिए चला गया था। मुझे 3 साल अब दादा दादी के यहाँ ही रहना था जब तक मेरे कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी। लेकिन वो शहर मेरे लिए नया था, क्योंकि जब मैं छोटा था बचपन में तब मैं दादा दादी के यहाँ जाता था, तब इतना उस शहर के बारे में पता नहीं था। तो अब जब बड़ा हो गया तब उस जगह गया हूँ तो वो जगह मेरे लिए एकदम अनजान थी। लेकिन थोड़े समय बाद जब मेरा कॉलेज शुरू हो गया और वहाँ पे कुछ नए दोस्त बन गए, तो मैं उन्हीं के साथ ही शहर घूमने चला जाया करता था। मुझे घूमना बहुत पसंद था। तो जब कॉलेज की संडे छुट्टी होती थी तो मेरे कुछ दोस्त वहाँ पे बन गए थे जो उसी शहर के थे रहने वाले। मैं उनके साथ घूमने जाया करता था, कभी किसी जगह तो कभी किसी जगह। मुझे घूमना बहुत पसंद था। तो एक दिन ऐसे ही जब मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकला तो हम लोगों का प्लान बना, उसी शहर में थोड़ा आगे जाकर एक जंगल पड़ता है, वहाँ पे कुछ लोग पिकनिक बनाने भी आते हैं। तो हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे काफ़ी ठंडक, बहुत शांति और काफ़ी अच्छा इलाका था। वो जगह हम लोग घूम ही रहे थे कि उतनी ही देर में मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि तुम लोगों को पता है कि यहाँ पर थोड़ा सा ही आगे जाकर एक बहुत ही डरावनी जगह है। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या है, तो उसने जवाब दिया कि भाई यहाँ पे कहा जाता है कि एक जगह ऐसी पड़ती है जहाँ पर लोगों ने एक चुड़ैल को बांधा हुआ है, उसे कैद किया हुआ है। ये बात सुनते ही मेरे मुंह से हंसी छूट गई। मैंने कहा कि क्या बकवास कर रहा है यार, कैसी अजीब बातें कर रहा है। लेकिन उसने मुझसे बोला कि भाई सच में यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे उस चुड़ैल को बंद किया गया है। बताया जाता था कि काफ़ी समय पहले एक चुड़ैल का यहाँ पे बहुत ज़्यादा साया था, बहुत लोगों को परेशान करती थी, तो उसको इसी जगह आबादी से दूर यहाँ कैद कर दिया गया। मैंने कहा कि चल दिखा वो जगह कहाँ है। उसने मुझे मना किया कि नहीं भाई, लेकिन मेरे ज़िद करने पर वो मेरे साथ उस जगह की तरफ चल पड़ा। उस जगह से हम काफ़ी दूर थे, लेकिन वो एक जगह से हमें वो जगह जहाँ पे उस चुड़ैल को कैद किया गया था वो दिख रही थी। दूर से देखने पर वहाँ पर सिर्फ एक दीवार दिख रही थी जिस पर कुछ सफ़ेद रंग से लिखा हुआ था। हम इतनी दूर थे कि हमें वहाँ से ये नहीं पता चल रहा था कि उस दीवार पे क्या लिखा है, लेकिन कुछ लिखा है इतना तो मुझे ज़रूर समझ में आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि चलो थोड़ा आगे चलें, लेकिन मेरे बाकी दोस्तों ने मना किया और कहा कि नहीं भाई, आगे मत जाना, कुछ भी हो जाए, बस यहीं से देख ले जो है। लेकिन मेरा मन था आगे जाने का, लेकिन उन दोनों ने मना किया तो मैं आगे नहीं गया। और थोड़ी देर बाद घूम फिर कर मैं अपने घर वापस आ गया। लेकिन उस दिन पूरे समय मेरे दिमाग में ये चलता रहा कि आखिरकार उस जगह ऐसा है क्या, वहाँ पर कैसी चुड़ैल को बंद किया है, और अगर किया भी है तो किस तरीके से किया है। क्योंकि इन सब चीज़ों पर मैं इतना विश्वास रखता नहीं था। मेरा मन था कि आखिरकार देखूं जाकर कि वहाँ चुड़ैल है कैसी। 1-2 दिन तो मैं सोचता रहा जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, लेकिन एक दिन मैंने फैसला किया और मैं उस जगह पहुँच गया। मैंने घर में और अपने दोस्तों किसी को नहीं कुछ बताया कि मैं उस जगह जा रहा हूँ, और चुपचाप बिना किसी को बताया मैं उस जगह गया। मैं उस जगह गया तो देखा वो जगह एकदम शांत थी। मैं उस जगह के जब करीब पहुंचा तो देखा कि दीवार पे सफ़ेद रंग से संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था, मानो जैसे कोई मंत्र लिखा हुआ हो। वो पढ़ने में तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसके अलावा उस दीवार पे कुछ नहीं था, और वो मंत्र काफ़ी जगह से मिटा हुआ भी था, मतलब काफ़ी समय पहले वो लिखा हुआ हो। मैंने उस दीवार के चारों तरफ देखा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसके बाद मैं उस दीवार पे चढ़कर उस दीवार की दूसरी तरफ जाने लगा। पहले तो थोड़ा मन घबराया, लेकिन हिम्मत करके मैं उस दीवार की दूसरी तरफ चढ़ के पहुंच गया। मैं सोचकर तो गया था कि उस दीवार के उस तरफ कुछ मुझे ऐसा दिखाई देगा जो डरावना होगा, खौफनाक होगा, लेकिन दोस्तों जब मैं उस दीवार की दूसरी तरफ पहुंचा तो मुझे ऐसी चीज़ दिखाई दी जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। दरअसल दोस्तों वहाँ पे कुछ था ही नहीं। एकदम नॉर्मल, एकदम वैसी ही जगह जैसे पूरी जंगलों में होती है। चारों तरफ सूखी हुई पत्ती बिछी हुई थी, काफ़ी बड़े बड़े पेड़, और कुछ भी नहीं। मैं सोचा कि यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जैसे किसी चीज़ को बांध के रखा होगा या फिर किसी काले जादू करके रखा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं। मैं मन ही मन हंसने लगा और कहने लगा कि यहाँ पे बस लोगों को पागल बनाया जाता, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता तो दिखता तो, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। मैं बस यही सोचने लगा और वापस से दीवार चढ़ के उस तरफ चला गया, क्योंकि अब मैं घर जाने वाला था। लेकिन जैसे ही मैं दीवार चढ़ के उस तरफ पहुँचा तो मुझे अपने पीछे से एक आवाज़ आई कि सुनो। मैंने इधर उधर देखा कि आवाज़ कहाँ से आई, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। कि उतनी देर में फिर से आवाज़ आई कि सुनो मेरी बात। तो मुझे समझ में आया कि वो दीवार के पीछे से आ रही है। मैं दीवार के ऊपर चढ़ा देखने के लिए कि कौन है, तो पाया कि वहाँ पर एक लड़की थी। मैं उस दीवार की उस तरफ दोबारा से कूद गया। मैंने कहा कि हाँ बताओ। उसने बोला कि मेरी मदद करो और मुझे इस दीवार के उस तरफ ले जाने में मदद करो।
मैंने कहा कि ठीक है। मैंने उसकी मदद करी और उस लड़की को उस दीवार के उस तरफ उतार दिया और फिर उसके बाद मैं भी उस तरफ उतर गया। लेकिन उतरते ही मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उस लड़की का जवाब था कि मेरा घर यहीं पे, तो मैं यहाँ पर घूमने आ जाती हूँ। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं यहाँ पे एक चुड़ैल को बांध के रखा हुआ है? लेकिन उसने मुझे हंस कर जवाब दिया और बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग सिर्फ पागल बनाते हैं। मैंने कहा कि हाँ, मैं भी यही देखने आया था और यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। उसके बाद फिर हम दोनों में बातें बढ़ने लगी। मैंने उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो यहीं पे आसपास पे रहती है और उसने मेरे बारे में पूछा तो मैंने भी उसे बताया कि मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई के लिए आया हूँ। ऐसी बात करते करते हम दोनों उस जंगल से बाहर की तरफ निकलने लगे। जैसे ही हम जंगल के बाहर पहुँचे तो उसने मुझसे जाते जाते बोला कि अगर तुम्हें मुझसे दोबारा मिलना हो, बात करनी हो तो तुम इस समय इसी जगह पे दोबारा आ सकते हो, क्योंकि मैं यहीं पे पास में रहती हूँ, तो हम दोबारा यहाँ पे मिल सकते हैं। मैंने उसे कहा कि ठीक है और ये कहकर मैं घर चला गया। दोस्तों, उस समय तक तो मेरे मन में ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई, कोई ऐसा भाव नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, ना जाने क्यों उस लड़की के बारे में चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी। जो हमने उससे बातें की, जैसा उसका चेहरा था, सब कुछ पता नहीं क्यों बार बार उस लड़की की मेरे दिमाग में आई जा रही थी। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। बस मन कर रहा था कि उससे जाकर दोबारा बात करूं, उसको देखूं, उसके साथ और समय बिताऊं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था मुझे नहीं पता। 1-2 दिन तो मैंने खुद को संभाला कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मिल गई, उससे बातचीत हो गई, अब दोबारा मिलना ऐसा क्या। लेकिन उसके बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया उससे मिलने के लिए। तो 2 दिन बाद मैं उस लड़की से फिर से मिलने के लिए उसी जगह पहुंचा। और जैसे ही उस दीवार के पास मैं पहुंचा तो थोड़ी देर बाद वो लड़की भी टहलती हुई उस जगह आ गई। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि आज मैं आया हूँ? उसने बोला कि मैं रोज़ यहाँ पे इस समय आती हूँ और आज तुम आ गए तो मुझे दिख गए। उसके बाद फिर मेरी उससे नॉर्मल बात होने लगी। और दोस्तों, उस दिन के बाद से मानो मेरे ऊपर ऐसा जादू चल गया कि मैं रोज़ उससे बात करने के लिए उस जगह जाने लगा। पहले तो 1 दिन छोड़कर 1 दिन, लेकिन उसके बाद तो रोज़ाना। मैं जब भी घर पे रहता तो मन करता कि मैं उसके साथ रहूं, उसके साथ बैठकर बातें करूं, क्योंकि उसके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगने लगा था। ऐसे ऐसे करते 1 महीना बीत गया। अब एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि मैं उसके साथ बैठकर जिस दिन मेरी बात ना हो। घर वाले भी पूछते थे, दादा दादी पूछते कि तू कहाँ जाता है इस समय? तो मैं बोल देता था कि बस यहीं घूमने टहलने चला जाता हूँ, लेकिन बताता किसी को कुछ नहीं। ऐसी जब काफ़ी समय बीत गया तो एक दिन जब शाम को मैं उसके साथ बैठे उसी जगह पे बात कर रहा था तो पहली बार उसके और मेरे बीच में ऐसा कुछ हुआ। पहली बार हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब, बहुत नज़दीक आए। जब ऐसी चीज़ होने लगी तो मैंने उससे बोला कि क्या ये चीज़ ठीक रहेगी, क्योंकि मैंने इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा। लेकिन मेरे इतना बोलने के साथ ही वो खड़ी हुई और उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ साथ पीछे पीछे मुझे एक जगह ले जाने लगी। मैं उसके साथ साथ चुपचाप उसके पीछे चलता गया और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे एक कच्चे मिट्टी का घर बना हुआ था और वो उस जगह मुझे लेकर गई। और उस जगह जाने के बाद हम दोनों में पहली बार शारीरिक संबंध हुए। और दोस्तों, ये समय वो था जिसके बाद मानो मैं उस लड़की के पीछे एकदम पागल हो गया, क्योंकि उस दिन के बाद से अब मेरा मन करता था कि मैं उससे एक पल के लिए भी दूर ना हूँ। पूरे टाइम उसके साथ रहूँ, उसके साथ बैठकर बातें करूँ, उसके साथ ही समय बिताऊँ, एक पल के लिए भी उससे दूर ना हो, ऐसा मेरे मन में आने लगा था। और यकीनन अब मैं ऐसा करने भी लगा था। कॉलेज नहीं जाता था, कभी भी उस जगह, उस कच्चे मकान में उस लड़की से मिलने चले जाया करता था। और दोस्तों, उस दिन के बाद से हम दोनों में लगभग रोज़ाना शारीरिक संबंध होने लगे थे। मैं एकदम से उस लड़की के लिए पागल हो गया था। लेकिन दोस्तों, जब काफ़ी समय तक ये सारी चीज़ें चलती रहीं और हम दोनों के बीच में काफ़ी लंबे समय तक शारीरिक संबंध होने लगे तो मेरे शरीर में पता नहीं क्यों एकदम से कमज़ोरी आनी शुरू हो गई। मैं थोड़ी दूर भी चलता तो मैं थक जाता, मेरा पेट खराब रहता था, मेरी कुछ खाने की इच्छा नहीं होती थी। ऐसी हालत मेरे साथ होने लगी थी। लेकिन जब ये चीज़ें, ये सारी समस्याएं मेरे साथ लंबे समय तक चली तो एक दिन मैंने उसके पास जाकर बोला कि आज मेरा मन नहीं है, आज हम दोनों बैठ के सिर्फ बातें करते हैं, क्योंकि आज मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, मैं कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहा। लेकिन उस दिन पहली बार उस लड़की ने मेरी तरफ घूर के देखा और चिल्ला के मुझसे बोला कि तू मुझे मना नहीं कर सकता, अगर मेरा मन है तो तुझे करना होगा। लेकिन मैंने उसे समझाया कि मेरी बात समझो, आज रहने देते हैं, हम किसी और दिन देख लेंगे, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन उस दिन पहली बार उस लड़की ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी।
उसने मेरे साथ उस दिन पहली बार ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन उसने पहली बार मेरे साथ ऐसा किया। उस दिन के बाद से मेरे मन में थोड़ी अजीब भावना आने लगी कि एक दिन भी ये नहीं रह सकती। ऐसा क्या? मैं बीमार था तब भी उसने ऐसा किया। मैं थोड़ा उससे गुस्सा हो गया और अगले दिन मैं उससे मिलने के लिए उसके घर नहीं गया। जिस जगह मैं उससे मिलने जाता था, मैं उस दिन उसके यहाँ नहीं गया, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और उस दिन जो उसने किया वो मुझे पसंद नहीं। तो मैं उस दिन अपने घर ही रहा। मैं अपने कमरे में था, मैं आराम कर रहा था क्योंकि तबीयत वैसे ठीक नहीं थी। मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था कि दोस्तों उतनी देर में मुझे अपने घर में से उस लड़की की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझे बुला रही थी और कह रही थी कि तू आज आया क्यों नहीं। जब उसकी आवाज़ सुनी तो मैं चौंक गया। मैंने पूरा घर देख लिया कि वो कहीं घर में तो नहीं आ गई, यहाँ किसी तरह पहुँच तो नहीं गई, लेकिन घर में कोई नहीं था। दादा दादी अपने कमरे में थे और मैं, उसके अलावा कोई नहीं। तो उसकी आवाज़ आ कहाँ से रही थी? मैं दोबारा से अपने कमरे में आके लेटा तो दोबारा आवाज़ आई कि तू आज आया क्यों नहीं। लेकिन अब जब मैंने ध्यान से सुना तो पाया कि वो आवाज़ मेरे कमरे के बगल वाले टॉयलेट से आ रही थी। मैं आवाज़ सुन के उस टॉयलेट के पास गया। मैं टॉयलेट के पास गया और जैसे ही मैंने टॉयलेट का गेट खोला तो वहाँ मैंने ऐसा दृश्य देखा जिसे देख मेरी रूह काँप गई। इतनी डरावनी चीज़ मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। जैसे ही मैंने गेट खोला तो मैंने पाया कि वही लड़की उस टॉयलेट के अंदर मौजूद, लेकिन उसका हुलिया एकदम बदला हुआ। दोस्तों, उसके आधे हाथ और आधे पैर जले हुए थे, उसका मुंह सूजा हुआ था और वो वहाँ से गुस्से भरी नज़रों से खड़े हो मुझे देख रही थी। मैं उसे इतनी देर देख ही रहा था कि वो एकदम से भाग के मेरी तरफ आई। मुझे उसने गले से दबोचा और मुझे मेरे पलंग पे गिरा दिया। उसने मेरा अपने दोनों हाथों से गला दबाया हुआ था। मैं सांस नहीं ले पा रहा था, मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन वो वहाँ से घूर कर मुझे बार बार ये कह रही थी, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू आज आया क्यों नहीं? जब मैंने तुझे बोला है तुझे रोज़ आना है तो तू आज आया क्यों नहीं? मैं अपने पैर छटपटाने लगा कि उतनी देर में ये आवाज़ सुन के दादा दादी मेरे कमरे में आए और जैसे ही उन्होंने कमरे का गेट खोला वो गायब हो गई। मैं दादा दादी को देख उनके पास तुरंत भाग के गया। मैंने उनसे बोला, दादा दादी मुझे बचा लीजिए, वो वरना मुझे मार देगी। उन्होंने बोला, कौन कौन तुझे मार देगी, क्या हुआ? मैंने कहा कि वो लड़की, वो मेरे पीछे पागल हो गई है, वो मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। तब जाकर मैंने दादा दादी को पूरी चीज़ बताई कि मैं कहाँ, कैसे और उस लड़की से क्यों मिला। लेकिन मेरी बात सुनकर वो लोग चौंक गए। उन्होंने बोला कि जब मना किया था उस जगह जाने के लिए तो तुम क्यों गए? तुम्हें पता नहीं कि वो कितनी भयानक जगह है, शहर का कोई भी इंसान उस जगह नहीं जाता, तो तुम क्यों गए? मैंने दादा से बोला कि दादाजी मेरी जान बचा लीजिए। दादाजी उसी समय मुझे एक शहर में रहने वाले तांत्रिक के पास लेकर गए। उन्होंने मुझे उस तांत्रिक के सामने बैठाया। सारी बातें मैंने उस तांत्रिक को बताई और उस तांत्रिक ने उसी वक्त एक काले कपड़े में लौंग का जोड़ा मेरे हाथ में रख दिया और आंख बंद कर वो कुछ मंत्र से पढ़ने लगा। काफ़ी देर तक वो मंत्र पढ़ने लगा और थोड़ी देर बाद उसने आंख खोल कर मुझसे बोला कि तू जानता है वो लड़की कौन थी? मैंने कहा कि नहीं। तो उस तांत्रिक ने बताया कि वो लड़की थी, या फिर कहें ये वो चुड़ैल थी जिसको आज से काफ़ी साल पहले वहाँ पे बंद कर दिया गया था, क्योंकि उसने काफ़ी सारे लड़कों की जान ली थी। तू तो शायद बच गया, वरना तेरी भी जान वो आज ले ही लेती। मैं डर गया कि मैं इतने समय से एक चुड़ैल के साथ रह रहा था, मतलब जिससे मेरे शारीरिक संबंध भी बने, तो वो एक चुड़ैल थी। उस तांत्रिक ने बाद में बोला कि वो अब चुड़ैल इसे परेशान तो नहीं करेगी, लेकिन वो उस जगह से आज़ाद हो चुकी है जहाँ उसे बांध के रखा गया था। हमें उसको दोबारा से उस जगह बांधना होगा। तांत्रिक ने मुझे तो मेरे घर भेज दिया, लेकिन कुछ लोगों के साथ वो उस जगह उस चुड़ैल को दोबारा से बांधने के लिए गया। मैं जितने टाइम घर में था मैं डर के रहा। मैं दादी के साथ बैठा रहा क्योंकि मुझे डर बहुत लग रहा था। लेकिन करीब 4 घंटे बाद जब दादाजी वापस आए तो उन्होंने बताया कि उस चुड़ैल को दोबारा से उस जगह पे बांध दिया गया। वहाँ पे क्या हुआ मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन दादाजी ने बताया कि उस तांत्रिक ने ही बड़ी मुश्किल से लेकिन उस चुड़ैल को वहाँ बांध दिया। बताया जा रहा था कि जब उस चुड़ैल को बांधा जा रहा था तो वो चुड़ैल हमला भी कर रही थी, लेकिन किसी तरह उस चुड़ैल को वहाँ पे बांध दिया गया। दोस्तों, उसके बाद से मैं उस जगह कभी नहीं गया। मेरी घूमने फिरने की आदत भी एकदम रुक गई। मैं बस अपने कॉलेज जाता और कॉलेज से सीधा घर।
उस हादसे से उभरने में मुझे काफ़ी साल लग गए, लेकिन शायद मेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि दादाजी ने मुझे बताया था कि मेरी ही उम्र के काफ़ी सारे लड़कों को उस चुड़ैल ने शिकार बनाया था। काफ़ी सारे लड़कों के साथ वो शारीरिक संबंध बनाती और जब वो लड़के मना कर देते तो वो उन्हें मार देती थी। मेरा भी नंबर लग चुका था क्योंकि मैं उसे मना कर रहा था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। दोस्तों, यही थी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल पे नए हैं और चैनल पे कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल करें, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ जल्द और लेके आऊँगा। मुलाकात होगी फिर एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। नमस्कार।